हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। आज हम फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से, जब भी हमसे कोई पूछे फिजिक्स क्या है, हम आसानी से बता पाएँ ऐसा इंट्रोडक्शन देखेंगे। और हम इसमें फिजिक्स के सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, श्यानता, पृष्ठ तनाव, लेंस, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ऐसे सारे टॉपिक्स का डे वाइज डे अध्ययन करेंगे। आज हम मात्रकों को देखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रकों को, और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब कुछ सॉल्व करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, भौतिक की शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिकी से हुई है। जो भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है। और जिसका देख लीजिए, हम देखते हैं। भौतिक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिकी से होता है, जिसका अर्थ होता है पदार्थ या प्रकृति से संबंधित। यदि हम भौतिकी शब्द को अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण माने तो भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं, क्योंकि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। अतः हम भौतिकी में प्रकृति तथा उनकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं। भौतिकी शब्द, भौतिकी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है या विषय है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया है भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान दोस्तों वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और प्रकृति में निहित उन द्रवों और ऊर्जाओं के मध्य उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से हुई है। यह हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से हुई है और फिजिक्स शब्द हमें संस्कृत भाषा के शब्द से प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक, भौतिक शब्द, भौतिक विज्ञान संस्कृत भाषा के शब्द भौतिकी से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्रकृति से संबंधित। आइए अब हम देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक वे राशियां होती हैं, वे सभी राशियां किसी भी राशि को मापने में प्रयुक्त होने वाले मानकों को उन राशि का मात्रक कहते हैं। कोई भी राशियां हैं, जितनी भी अभी 7 मूल राशियां हैं, उन राशियों के मापन हेतु जो मानकों का प्रयोग किया जाता है, जिन मापदंडों का प्रयोग कर उन मानकों को बनाया गया है, उन मानकों को हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें मात्रक और मात्रकों की आवश्यकता कहाँ पड़ी, ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, मात्रक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। मात्रक की आवश्यकता हमें किसी भी वस्तु का प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, हाँ हम इतना ग्राम है, इतने किलोग्राम है, इतने लीटर है, ये सारी उसकी प्रॉपर क्वांटिटी बताने के लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। मात्रक किसी भी राशि के मापन में प्रयुक्त होने वाले मानकों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे हम किसी शॉप पे गए और हमने बोला कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, तो हमें उसका प्रॉपर मानक बताना पड़ेगा। जैसे कि हम लिक्विड को हम लीटर में नापते हैं, हम किसी ठोस वस्तु को हम काई में नापते हैं, किलो, वाट, केजी में नापते हैं। ठीक इसी प्रकार इसीलिए हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। उन मापदंडों के अनुसार 7 मूल राशियों को कैलकुलेट किया गया। 7 मूल राशि के 7 मूल मात्रक बनाए गए और 2 व्युत्पन्न मात्रक को भी हैं, जिन्हें हम प्रॉपर समझेंगे। तो आपको क्लियर हो चुका है मात्रक क्या है। किसी भी राशि के मापन में प्रयुक्त होने वाले मानकों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव यूनिट्स। ओके, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया है। नोट कर लीजिए, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं व उनके मात्रक। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां व उनके मात्रक इस प्रकार हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप,
विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई क्या है? हमसे कोई भी पूछ लेगा लंबाई क्या है, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे कि लंबाई क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहा जाता है। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर और इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम लंबाई कहते हैं, लंबाई कहा जाता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर है और इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक किलोग्राम होता है और इसे हम केजी से व्यक्त करते हैं। समय, समय क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके सापेक्ष हम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का अध्ययन करते हैं या उसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को बताते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं कि वह कितनी तेजी से चल रही है, तो वो कितना समय लगा रही है, तो हम समय के सापेक्ष अगर हम वक्र प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम जरूर उसमें टाइम मेंशन करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी वस्तु की चाल ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है कि वह किस दर से चल रही है, तो भी हमें वहाँ समय के सापेक्ष ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके सापेक्ष हम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का अध्ययन करते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक सेकंड है, इसे एस से व्यक्त करते हैं। ताप, वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक केल्विन है, इसे कैसे व्यक्त करते हैं? ताप एक भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। ताप हमें ऊष्मीय प्रवाह की दिशा बताता है। आपको क्लियर हो गया होगा ताप का क्या काम है? ताप का ऊष्मीय ऊर्जा की दिशा को बताने का काम है। तो ताप एक भौतिक कारक है जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है और इसका एसआई पद्धति में मात्रक केल्विन है, इसे कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक है, विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर, कोई भी चालक हमें दे दिया गया है, उसमें जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश प्रवाह की दर, किस दर से वह प्रवाहित हो रहा है कि एक सेकंड में वह कितने एम्पियर ऊर्जा विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। एक सेकंड में एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर बराबर एक सेकंड में विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत आवेश, एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश को एक एम्पियर कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक एम्पियर किसे कहा जाता है? तो एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश को एम्पियर कहते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर है, इसे ए से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता, किसी दिशा में ज्योति तीव्रता क्या होती है हम बहुत अच्छे से समझेंगे। किसी दिशा में किसी प्रकाश स्रोत के एकांक घनकोण में उत्सर्जित होने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को उस प्रकाश स्रोत की उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसे प्रकाश स्रोत की प्रतिदीपन क्षमता भी कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक कैंडेला सीडी है। पदार्थ की मात्रा किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है जिसका मात्रक एसआई पद्धति में मोल होता है। अब हम देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। हमने सातों मूल मात्रक पढ़ चुके हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, उनका संकेत पढ़ चुके हैं कि किस संकेत से उन्हें व्यक्त करते हैं, एसआई मात्रक क्या है, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों दो बनाए गए हैं, जैसे समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक है रेडियन
और संकेत है इसका RAD रेड। और घन कोण, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, संकेत है इसका SR। आपको क्लियर हो चुका होगा, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब हम इनको मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। अगर मूल मात्रक ना होते तो व्युत्पन्न मात्रक हम नहीं बना सकते। हमें व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यहाँ मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। दो व्युत्पन्न मात्रक हैं, दो व्युत्पन्न राशियां, समतल, घन कोण, इसका मात्रक है रेडियन और इसका संकेत है RAD रेड। घन कोण स्टेरेडियन SR। ओके, अब हम देखते हैं कुछ लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रक जो कि इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। तो लंबाई के छोटे मात्रकों को देखते हैं हम। परमाणुीय और आणविक दूरियों के लिए इन मात्रकों का यूज किया जाता है, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। इसका उपयोग जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं एंगस्ट्रॉम पर। एंगस्ट्रॉम होता क्या है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और फर्मी, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी, इन सभी लंबाई की छोटी इकाइयों को हम जीव विज्ञान में परमाणुओं के आकार, जीवों के छोटे छोटे जीवों के आकार को ज्ञात करने में करते हैं। और यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है और एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब लंबाई के बड़े मात्रक हम देखते हैं। लंबाई या दूरी के जो मात्रक होते हैं, खगोलीय मात्रक बोलते हैं इन्हें, बड़े मात्रकों को देखते हैं। प्रकाश वर्ष, वार्षिक और खगोलीय मात्रक। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्बात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष क्या है, ये हर बार पूछा जाता है और ये हमें मालूम ही होना चाहिए। प्रकाश वर्ष बहुत सारी जगह यूज होता है और हमें क्लियर नहीं रह पाता या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष नाम से ही स्पष्ट है। प्रकाश लाइट और वर्ष मतलब एक साल। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश वर्ष का जो प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। और प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पार्सेक, इसका उपयोग पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। और पार्सेक, इसका उपयोग पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और खगोलीय मात्रक, इसका उपयोग पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसतन दूरी ज्ञात करने में करते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। लेकिन लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक को माना जाता है 3.8 गुणित 10⁻16 मीटर। ओके, कैसा लगा वीडियो आपको फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिकी का प्रारंभिक परिचय जो होना चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा और व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक आपको क्लियर हो चुके होंगे।
इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए